बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राणा, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपकी खबर थी जिसमें आपने जराये से बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई है कि आज IMF का स्टेटमेंट आ जाएगा। आज IMF का स्टेटमेंट आ गया है जो कि ओवरऑल मुस्बत है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है स्टेटमेंट में कि जो बातचीत है स्टाफ लेवल की वो जारी रहेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। क्या कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप जो एक रूटीन का कोई भी मिशन का विजिट होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस मिशन का एक स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके वापस मैनेजमेंट के पास जाकर रिपोर्ट बैक करना होता है। अब जो मिशन के जो आउटकम्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर तो मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब हो जाएं तो उसकी सूरत में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आता है, और जो दुनिया भर में यही इसका एक तरीक़ेकार होता है कि जो रिव्यू मिशन होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कुछ चीज़ें रह जाएं जिस पे कंसेंसस दोनों पार्टीज़ का ना हो तो फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट आती है कि हमारे मुज़ाकरात हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को स्टेटमेंट में जिक्र नहीं होता, जो एग्जैक्टली पाकिस्तान के केस में हुआ। अब ये बात कितनी सीरियस है कितनी नहीं है ये तो भी वक्त बताएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो टोन है, जो लैंग्वेज है इसकी स्टेटमेंट की IMF की, वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज़ ओके। इनको काम करना पड़ेगा अगले 2-3 हफ्तों में उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं है। बुनियादी चीज़ ये होती है कि जब टॉक स्मूथली जो है वो प्रोग्रेस कर रही हो और दोनों साइड्स एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर काम कर रही हो, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं। जो इसका एक बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है ना इस प्रोग्राम का, जो कोई भी प्रोग्राम हो उसका वो MEFP होता है, मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो MEFP जो होता है वो टेक्निकल टॉक्स के बाद और IMF उसका अपना जो व्यू होता है उसके बाद उसके जो टेबल्स होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर हो जाते हैं। इस केस में ये बहुत ताख़ीर से हुआ है। या तो ये IMF को अपनी तैयारी करने में टाइम लगा, या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर इनकी बात नहीं हो रही थी, उसको उन्होंने विजुलाइज करके अपने जो एक इनको MEFP का डॉक्यूमेंट दिया है। अगर MEFP का डॉक्यूमेंट इनको आज मिला है तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी भी कर लें तो इनको चंद दिन इसको करने में लगेंगे। लेकिन जो कि स्टेटमेंट की टोन पॉजिटिव है तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। हाँ, अगर ये चीज़ 15 अप्रैल से लेट हो जाए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो फिर कंसर्न होना चाहिए। अभी भी इसमें अगर ये बाय एंड ऑफ दिस मंथ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें और उसके 6 हफ्ते के अंदर बोर्ड हो जाए तो फिर ठीक है। अगर चीज़ें इससे बियॉन्ड जाती हैं देन इट शुड बी अ कंसर्न। सही, लेकिन क्योंकि आप इन मुज़ाकरात को कवर भी कर रहे थे, रोज इस पे आप अपडेट भी कर रहे थे, जरा बताइएगा कि क्या कोई ऐसे इश्यूज थे जो कि पेंडिंग रह गए हों या जिस पे कंसेंसस ना डेवलप हुआ हो? क्योंकि जो टैक्सेस का मामला था उस हवाले से भी खबर आ गई कि शायद IMF जो है वो टारगेट कम करने के लिए भी तैयार है। लेवी के हवाले से खबर आ गई थी कि उस पर पाकिस्तान हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया है कि उसको 10 रुपए से बढ़ाया जाएगा। तो कोई पेंडिंग इश्यूज थे या सिर्फ जो अब जो क्लाइमेट फंडिंग वाला मामला है उस वजह से कोई ताखिर भी होगी? देखिए, जो क्लाइमेट फंडिंग वाला मसला है ना, ये इतना सीरियस मसला नहीं है। उसकी तकरीबन 13 शराइत होंगी। ये जो अगली फैसिलिटी 26वें प्रोग्राम इफेक्टिवली वो बन जाता है और उसको उसका अप्रूवल उसका हो सकता है इसी प्रोग्राम के साथ ही हो जाए, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आगे टाइम फ्रेम होगा। वो इतना इशू नहीं है क्योंकि उसका तो मिशन ही अलहदा आया था। वो 24 फरवरी से लेकर गालबन 2 मार्च तक वो मिशन पाकिस्तान में जी 28 फरवरी, और बाद में उसका भी रैपअप मेरे ख्याल इस मिशन के आगाज़ के साथ हुआ था। तो एक हफ्ता तो वो ऑलरेडी अपना काम कर चुके थे। उसकी कुछ उसकी चीज़ें थी जो EFF में भी डिस्कस हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे सारी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो EFF है, पहला जायज़ा प्रोग्राम है। उसको शहजाद साहब 2 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है। एक तो कुछ फिस्कल टारगेट्स थे, कुछ मॉनेटरी टारगेट्स थे, चाहे वो स्टेट बैंक के थे चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। बाय एंड लार्ज उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट कर लिया, फाइनेंस ने भी अपने कुछ टारगेट्स थे वो मीट कर लिए। फर्स्ट क्वार्टर को कुछ नहीं कर सके, सेकंड क्वार्टर में आके ठीक कर लिया। सूबों की परफॉर्मेंस जो थी वो सेकंड क्वार्टर में ठीक होगी, फर्स्ट में ठीक नहीं थी, बट दे इम्प्रूव्ड। जो असल मसला है, जो मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉब्लम भी होगा, जो इस्लाहात हैं, जो असल काम करने वाला था, चाहे वो निजकारी है, चाहे वो ताजरों के पीछे जाना था, चाहे वो रियल एस्टेट से कुछ लेना था, चाहे इन्होंने कुछ इस हवाले से पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड जो एक इनका चल रहा है मसला, उसके ऊपर प्रोग्रेस करनी थी, चाहे कैप्टिव पावर प्लांट्स की करनी थी। ये जो बड़े बड़े एरियाज हैं, और पावर सेक्टर के अंदर भी आपने बिजली की कीमतें बढ़ा के अपना सर्कुलर रेट को मेंटेन रखा, जो IMF का टारगेट था उसे ओवर परफॉर्म किया। लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें थी, उसकी जो लॉसेस थे, जो अंडर रिकवरी थी, जो बारहा एक सवाल IMF करता रहा इनसे कि ये जो आपने 9 अरब रुपया कम
काम किया, जो परफॉर्मेंस दिखाई है सर्कुलर डेट की, ये पैसा किधर से आया? वो एक इन्होंने शायद उसमें बताया या नहीं बताया कि जो नेगेटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के कुछ पैसे इनके पास पड़े थे, जो अभी ट्रांसलेट भी होंगे कोई 2-2.5 रुपए में टैरिफ रिडक्शन के अंदर। तो अगर ये सारे जो 4-5 मैंने बड़े एरियाज गिनवाए जो पाकिस्तान के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लाए हैं, इसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। और सेम वाज ट्रू फॉर द प्रोविंसेस। सूबों के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स था उसके जो कवानीन थे वो एंड ऑफ सितंबर या 1 अक्टूबर से आने थे, नहीं आए, ताखीर के साथ आए। पहले पंजाब ले आया, कोई ऐसा कानून लाया जिसके अंदर रेट्स ही नहीं थे, फिर सिंध नहीं लेके आ रहा था। तो इसाक डार जो नायब वज़ीर आज़म है वो सदर जरदारी साहब के पास गए, उनको दरख्वास्त की, डार साहब की इंटरवेंशन के ऊपर जरदारी साहब ने फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, वो कानून आ गया। बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होना थी, नहीं हुई। तो ये जो एरियाज इनको सामने रखें। फिर जो मुझे एक और जो चीज़ लग रही है कि चलें, ये जो अच्छी लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो बात होगी पहले हाफ की। गोइंग फॉरवर्ड जो है दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस कि जो MEFP जो है लेट आया, और लेट आने के बाद उस पर अब जो कंसेंसस में टाइम लगेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मॉनेटरी फिस्कल टारगेट्स के साथ जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, उसको ये अगर यहाँ से स्मूथली साथ लेके चलना शुरू हो जाए तो होपफुली ये बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, इस्लाहात में आपने भी पावर सेक्टर का जिक्र किया, और जो आज स्टेटमेंट आया उसमें IMF ने भी जिक्र किया हुआ है कि उसमें इस्लाहात करने की ज़रूरत है। अब ये एक ऐसा मामला है जिसपे आपने रिपोर्ट भी किया, और हुकूमत जो है वो पावर सेक्टर में पहले IPP से रीनिगोशिएट कर रही थी, अब जो सोलर इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से भी उन्होंने रेट्स को रिवाइज किया है। मैं इसमें ज़रा बात करना चाह रहा हूँ आपसे, IMF का ओवरऑल इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि इस शोबे में खास तौर पे बिलखसूस कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। 2015-16 में भी जो IPPs लगाए गए सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे, और नून लीग उसका क्रेडिट भी लेती रही कि हमने जो लोड शेडिंग थी उसका मसला खत्म कर दिया। फिर 2022 में जब PDM हुकूमत आई, यही नून लीग कहती थी कि अब हमें इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाय नहीं करना, हमने सोलर की तरफ जाना है, 10,000 मेगावाट हम सोलर लगाएंगे। और आज 2-3 साल बाद फिर कह रहे हैं कि सोलर की वजह से जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो ग्रिड पर हैं उन पर इजाफी बोझ पड़ा है, तो फिर हमें सोलर को इंसेंटिवाइज नहीं करना है बल्कि डिस्करेज करना है। तो ये वजह आ रहा है कि पावर सेक्टर में कोई हमारी कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या नहीं है? शहजाद इकबाल साहब ने बड़ा खूबसूरत इसको समराइज़ किया है। ये जो इशू है ना, ये पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ का होता है। जब लैक ऑफ प्लानिंग होती है, जब प्लानिंग कमीशन जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूविंग अथॉरिटी बन जाए, जब प्लानिंग कमीशन में उस तरीके से मुल्क की प्लानिंग ना हो, पावर सेक्टर अलहदा काम कर रहा हो, कॉमर्स ट्रेड अलहदा काम कर रहा हो, फाइनेंस जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी वाले वो इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल ले लें, तो ये जो चीज़ें आपके सामने आती हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसको सही कहा कि कैसे इनके टारगेट्स बने थे, प्लान्स बने थे। 2015 में सोलर को प्रमोट करना है, 18 में उसके रेट्स रिवाइज हुए, पॉलिसी रिवाइज हुई और फेवरेबल कर दी गई, और फिर इनको अचानक से पता लगा कि 90 पैसे फी यूनिट जो है लोगों के ऊपर इजाफी बोझ बढ़ गया, तो हमने ये ख़त्म कर देना है। मैंने आपको याद होगा पिछले साल मई में जब IMF का मिशन पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट किया था कि जब IMF ने इनसे पूछा पावर डिवीजन से कि जी आप लोगों का क्या प्लान है, आपका जो नेशनल ग्रिड है उससे जो कंजम्पशन है वो कम होती जा रही है, आप उसको कैसे प्रमोट करेंगे, उसका क्या हल है? तो ये हमारी पावर डिवीजन थी, इन्होंने IMF को बताया कि हम जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करने जा रहे हैं। मेरी वो खबर है शहजाद इकबाल साहब, पावर मिनिस्ट्री के लोगों ने असेंबली के फ्लोर पे उठ के खड़े होकर कहा है जी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। आज मैं दुरुस्त साबित हुआ, वो लोग गलत साबित हुए। मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा होता है तो उस चीज़ को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, उसमें नेगेटिव एलिमेंट मीडिया की खबरों के अंदर नहीं ढूंढने चाहिए, कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ पे मसला क्या है, जब आप 65 रुपये फी यूनिट जो टैरिफ कर देंगे, तो कौन है जिसके पास वसाइल भी हैं वो इतनी महंगी बिजली खरीदेगा? शहजाद साहब, उस 65 रुपए के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? 18 रुपए आइडल कैपेसिटी पेमेंट, क्रॉस सब्सिडी जो मेरे से आपसे लेके 300 कम यूनिट्स वालों को लेके दी जा रही है, वो गालबन 6-7 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक वो क्रॉस सब्सिडी है। उसके अंदर चोरी छुपी हुई है, उसके अंदर अंडर रिकवरी की जो कॉस्ट है वो छुपी हुई है। तो जब ये सारी चीजें आपने मेरे ऊपर डाल दी हैं तो फिर मैं आपसे बिजली क्यों खरीदूंगा? आज भी इन्होंने गलत फैसला किया है। अब जो नेशनल ग्रिड के साथ अभी भी लोग जो थे वो अटैच थे, वो रात को बिजली ले रहे थे, अब ये उनको जिन्होंने पैनल्स लगा लिए हैं वो क्या करेंगे? वो स्टोरेज बैटरीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको और पुश कर रही है कि आप और नेशनल ग्रिड से बाहर चले जाएं। तो ये इनके जो इरेटिक किस्म की इनके जो रिएक्शंस आते हैं ना पॉलिसीज के, और ये मसला सिर्फ सोलर का नहीं है, ये टैक्सेशन में आपको ये चीज नजर आती है, ये पावर में आपको ये चीज नजर आती है, ये बाकी जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके अंदर नजर आती है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीजें जब तक रहेंगी आपको इसी तरह के फैसले होते नजर आएंगे।